सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ प्रॉब्लम विच इज़ अ डी प्रॉब्लम। अब ये ना एकदम पता नहीं, सी से भी इजी है कंपैरेटिवली, या फिर सी भी तो इजी था। सी वाज नॉट डिफिकल्ट, सी का थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाता है, अदरवाइज सी वाज आल्सो वेरी इजी। तो या लेट्स स्टार्ट विद द डी प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5, तब तक आप लोग एक बार पढ़ लो इस प्रॉब्लम को। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो या आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, बट उससे पहले एक बार मैं ज़रा कंफर्म कर दूँ कि यार मेरा ना थोड़ी सी आज एनर्जी डाउन लग सकती है, बिकॉज कॉलेज का भी अभी मुझे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा काम था। सो उस पर काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है एज ऑफ नाउ, तो थोड़ा सा उस वजह से अगर मेरी एनर्जी डाउन लग रही हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। बट ठीक है, विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। आपको एक n-1 एरेज दी, n-1 इंटीजर्स दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n-1 जो इंटीजर्स दिए ना, आपको एक n साइज़ के इंटीजर का एरे बनाना है। एक n साइज़ के इंटीजर का एरे बनाना है जिसमें ना आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब मान लो पहला एलिमेंट, पहले तो 0 से n-1 तक एलिमेंट होने चाहिए, 0 1 2 3। तो 4 साइज़ का यहाँ पे n-1 मतलब n4 था, तो n-1 3 एलिमेंट्स दिए थे। अब आपको क्या बोला, एक ऐसा एरे बनाओ जिसमें 0 to n-1 मतलब 0 to 3 तक की सारी वैल्यूज़ हो। ये क्लियर हो गई, ये चीज़ पहले की चीज़ ये क्लियर हुई। अब इसके बाद आगे और क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि 0 और 1, हर 0 और 1 का जोर कितना आता है, 2 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 आना पड़ेगा। तो फिर यहाँ 1 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा एरे बनाना है जिसमें पहला और दूसरा मतलब ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ i प्लस 1 विल बी इक्वल टू BRR ऑफ i। मतलब मान लो ये एरे का नाम ARR है, इस एरे का नाम BRR है और इस एरे का नाम ARR है, ऐसा कुछ समझ लो। तो ऐसा होना चाहिए कि ARR ऑफ i should be equal to BRR of I XOR BRR of I plus 1। तो देखो ये 0th पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 2 है। तो फिर ऐसा होना चाहिए कि इसके 0th और फर्स्ट पोजीशन का अगर जोर लेंगे ना तो हमें 2 मिलना चाहिए। तो 0 और 2 का जोर कितना होता है, 2। सो वी कैन से कि हाँ दिस इज़ वैलिड। फिर आगे क्या है, 2 और 1, 2 और 1 का जोर कितना होता है, 2 और 1 का जोर होता है 3। तो यहाँ पे 3 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, तो 1 यहाँ डाल देते हैं। तो अभी देखो 2 और 1 का जोर कितना है, 3, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 1 और 2 का जोर कितना है, 1 और 2 का जो जोर है वो 1 आता है क्या, नहीं, वो फिर से 3 आता है। जस्ट एक सेकेंड, आई गेस वी आर गेटिंग समवेयर रॉन्ग, वी आर गेटिंग रॉन्ग समवेयर। वी आर 2 1 2 है, 2 1 का जोर इज 3, देन 2 1 का जोर इज 3, 2 1 का जोर इज 3, we have plus प्लस आई प्लस 1 कंस्ट्रक्ट ए। तो 0 प्लस 2, 0 और 2 का जोर इज 2, 2 और 3 का जोर इज 1। ओके, या राइट, सॉरी, वेरी सॉरी। 0 और 2 का जोर कितना है, 2। फिर यहाँ पे 2 और 3 का जोर कितना है, 1, करेक्ट। फिर यहाँ पे 3 और 1 का जोर कितना है, 2। तो दिस इज़ अ राइट आंसर कि 0 और 2 का जोर पहला इंटीजर के इक्वल होना चाहिए। फिर 2 और 3 का जोर दूसरे इंटीजर के इक्वल होना चाहिए। फिर 3 और 1 का जोर तीसरे इंटीजर के इक्वल, एंड सो ऑन, ऐसे होना चाहिए। तो हम लोग को ये ऐसा एक एरे बनाना है, और एक और कंडीशन क्या है, इसमें 0 to n-1 तक के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। सो ये दो कंडीशंस हो गई। नाउ यू कैन ट्राई थिंकिंग फॉर योर अप्रोच कि आप इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो। तो आई विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो हाँ, मेरा अब इसमें क्या अप्रोच है, मेरा अप्रोच बहुत सिंपल होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना दिमाग मत चलाओ, जो दिया है वही करो। सी हमें ये एरे दिया है, हमें क्या बोला है कि पहले 2 का जोर इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका, ओके आई विल यूज़ द पेन, इसका और इसका जोर जो है वो इसके बराबर होगा, हाँ राइट। 0 और 2 का जोर 2 आ रहा है, ठीक है। फिर इसका जोर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका और इसका जोर 1 और 2 का जोर, 1 और 2 का जोर वो इसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। फिर 2 और 3 का जोर वो 1 के इक्वल होगा। तो मैं देखो मैंने क्या बोला, पहले ना ये दोनों नंबर ले लो, 0 पहले पोजीशन पे 0 डाल दो, दूसरे पोजीशन पे क्या डालेंगे, 0 और 2 का जोर विच इज़ इक्वल टू 2। तीसरे पोजीशन पे क्या डालेंगे, 2 और 1 का जोर, 2 और 1 का जोर। दूसरे पोजीशन पे 2 आ गया। अब 2 और 1 का जोर, 2 और 1 का जोर किस पे डालेंगे, थर्ड पे। तो फिर 2 और 1 का जोर कितना होता है, 3, तो थर्ड पोजीशन पे 3 डाल दिया। फिर 2 और 3 का जोर कितना होता है, 1, तो फोर्थ पोजीशन पे 1 डाल दिया, एंड दिस इज़ अवर आंसर।
राइट। ये समझ में आया? तो देखो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नाउ यू से यार इतना इजी क्वेश्चन था तो डी प्रॉब्लम कैसे है, तो इसको समझते हैं डी कैसे है। एक और टेस्ट केस से समझते हैं ये डी प्रॉब्लम कैसे है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर टेस्ट केस विच इज 16141 आई गेस, राइट। एंड नाउ वी विल पुट अ जीरो ओवर है, हम जीरो डालेंगे। अब देखो 0 और 1 का जोर कितना होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। 1 और 6 का जोर कितना होता है 7, तो हम यहाँ पे 7 डाल देंगे। 1 और 7 का जोर कितना होता है 6, तो यहाँ 6 डाल देंगे। 4 और 6 का जोर कितना होता है 4 और 6 का जोर कितना होता है 4 और 6 इज 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे, ठीक है। फिर 2 और 1 का जोर कितना होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। नाउ यू विल से कि अरे हमें आंसर मिल गया, बट अभी ना इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एन यहाँ पे कितना है 6 है, तभी तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए हैं। तो हमें नंबर्स कौन से बनाने थे 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 नंबर्स हमें बनाने हैं। 0 हमारे पास है, 1 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 3 हमारे पास है, बट 4 और 5 नहीं है, 6 और 7 है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 4 और 5 नहीं है, 6 और 7 है, तब तो यार ये गलत हो गया। तो अब ना इसको थोड़ा अच्छे से और अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा फील करते हैं। सी इसको ना सबको ना ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म में, 0 0 0 फिर 1 है ना, तो 0 0 1, फिर आएगा 7 है तो 1 1 1, फिर 6 है तो 1 1 0, फिर 2 है तो 0 1 0, फिर 3 है तो 0 1 1। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सोचना। व्हेन यू आर राइटिंग द नंबर 0 to n-1, 0 to n-1, तो क्या होगा पता है क्या, एट एनी पर्टिकुलर बिट, कोई भी पर्टिकुलर बिट पे ना n/2 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पर्टिकुलर बिट है ना उस पर n/2 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। मतलब या तो उसमें n/2 वैल्यूज़ होंगी, n/2 से कम ही वैल्यूज़ होंगी। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, 0 to 5 लिख के देखते हैं, शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है, ठीक है। तो 0 to 5 लिख के देखते हैं। एंड 0 to 5 में मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 to 5 लिखते हैं एंड सी लेट्स सी है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले पे कितने बिट सेट है 3, दूसरे पे कितने बिट सेट है 2, तीसरे पे कितने बिट सेट है 2। तो हमेशा क्या हो रहा है कि टोटल यहाँ पे 6 वैल्यूज़ थी, तो या तो आधी बिट सेट होगी, आधी से कम ही सेट होगी, आधी से ज़्यादा कभी सेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम अगले नंबर पे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बिट क्या होती है, टॉगल होती है। तो या तो वो बिट टॉगल होके आधी बनेगी, या तो बिट टॉगल होके आधी से कम बनेगी, पर कभी भी वो इक्वल नहीं बनेगी, मतलब वो ज़्यादा नहीं बन सकती है, ठीक है। मतलब हमेशा देखो, अगर आधी से ज़्यादा क्यों नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर आधी से ज़्यादा बनेगी तो इस पोजीशन पे तो कोई भी बिट सेट है ही नहीं। तो अगर इस पोजीशन पे कोई भी बिट सेट ही नहीं है तो फिर ये जो है वो एक से हमेशा कम ही रखेगा। तो या तो वो आधी बन जाएगी ऐसे वाले केस में, ऑड वाले केस में, या तो आधी से कम ही बनेगी। पर मान लो अभी ये फैक्ट है, ठीक है, ये 0 to n-1 का ये फैक्ट हो गया कि 0 में जब हम 0 1 2 ऐसा लिखने जा रहे हैं तो हमेशा जो बिट बनेगी वो या तो हाफ बनेगी ऑड नंबर की बिट, या तो वो हाफ से कम बनेगी। पर हमारा जो अभी एरे है उसमें बिट्स क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ 3 है विच इज़ राइट नो प्रॉब्लम, यहाँ 2 है विच इज़ राइट नो प्रॉब्लम, पर यहाँ जो बिट्स है वो कितनी है 4 है विच इज़ नॉट अलाउड। वो कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिट को रिवर्स करते हैं। इस पोजीशन पे जितने भी नंबर्स हैं ना उनकी बिट को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे टोटल कितने नंबर्स है जिनकी सेट बिट है 2 विच इज़ लेस देन 2। एंड नाउ यू विल सी, तो हमारा आंसर भी राइट आ रहा है। ये नंबर क्या है 2, ये नंबर क्या है 3, ये नंबर क्या है 5, ये नंबर क्या है 4, ये नंबर क्या है 0 एंड ये नंबर क्या है 1। तो देखो बन गया कि नहीं, 0 to 5 यही चाहिए था हम लोग को, ये हमारा आंसर भी बन गया। अब ये क्यों हुआ इस बात को समझो। हमने क्या किया, बिट को सी, अगर उन्होंने बोला है कि इट इज़ ऑलवेज वैलिड, हाँ इट इज़ ऑलवेज वैलिड, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, तो हमें हमेशा पता है कि हमें हमेशा यही आंसर मिलने वाला है। पर एक दूसरा आंसर क्या मिल सकता है जिसमें ना किसी एक पोजीशन पे या कुछ पोजीशन पे बिट उल्टी सेट हो। अभी ध्यान से देखो, अभी इन दोनों नंबर का जोर लो, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या हमको 1 चाहिए था पहले, हाँ 1 चाहिए था, राइट। फिर अगले दोनों का लो 3 और 5 का, तो यू विल सी कि 6 आएगा। क्या हमें 6 चाहिए था आगे, हाँ, एंड सो ऑन, आगे चेक करते जाओ। तो हमें क्या समझ में आया कि ये भी पर्टिकुलर केस जो है ना वो हमें राइट आंसर देगा। क्यों? क्योंकि हमने जब सबके ही बिट्स रिवर्स कर दिए हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो फिर से तो उन दोनों की जोर की वैल्यू सेम ही आ जाएगी ना, जोर की वैल्यू तो कभी बदल ही नहीं सकती है,
सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आई होप समझ में आया होगा कि मतलब बहुत सिंपल सा फंडा, मैंने कुछ भी अपना दिमाग चलाने नहीं, क्वेश्चन में जो बोला, क्वेश्चन में क्या बोला कि बी ऑफ आई प्लस बी ऑफ जॉर ऑफ बी ऑफ आई वो इसके इक्वल होना चाहिए। पहला एलिमेंट हमने जीरो ले लिया और उसके बाद 0 2 का जॉर यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर 2 1 का जॉर यहाँ पे, 3 1 का जॉर यहाँ पे। ऐसे करने पे हमें एक केस कहाँ मिला, ये तो राइट आ रहा था पर एक केस कहाँ मिला जिसमें कोई कोई बिट उल्टी सेट हो रही थी, जिसमें कोई कोई बिट उल्टी सेट हो रही थी। तो हमने क्या बोला, उन बिट्स को अगर मैं रिवर्स भी कर दूँ तो भी हमारा फाइनल जो जॉर की वैल्यू आएगी वो तो सही आएगी। तो फिर उनको रिवर्स करके देखते हैं, और हमने जब रिवर्स करके देखा तो हमें हमारा राइट आंसर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये जो हमने किया कि ए आर ऑफ बी आर ऑफ आई, ए आर ऑफ आई इक्वल टू बी आर ऑफ आई और जॉर बी आर ऑफ आई प्लस 1, ये करके देखेंगे। ये करके देखने के बाद हमें क्या समझ में आया कि हो सकता है, फिर हम चेक करेंगे कोई ऐसा पोजीशन है क्या जिसमें बिट n/2 से ज़्यादा है। अगर हाँ तो फिर हमें क्या करेंगे, उस पोजीशन पे बिट्स को रिवर्स कर देंगे एंड फिर हम लोग लास्ट में हमारा आंसर प्रिंट कर देंगे। सो या इट वाज प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। अगेन सी से थोड़ा इजी था प्रॉब्लम, तो आई होप समझ में आया होगा। इफ़ नहीं तो फिर से वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके देख लो। प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ बहुत हार्ड टू कोड भी नहीं है। प्रॉब्लम कोड करने के लिए भी ईजी है। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, वी विल स्टार्ट द कोड टू राइट द कोड इन CPP। पहले n ले लेते हैं एंड फिर क्या करते हैं, एरे बना देते हैं। एंड एरे में हम लोग जो एलिमेंट्स लेंगे वो 0 से नहीं लेंगे, वो 1 से ले लेते हैं, बिकॉज हमें 0 पोजीशन पे 0 ही रखना है। तो 0, अब लास्ट पोजीशन पे भी 1 रख सकते हैं, दैट इज़ वो फाइन एज वेल, बट मैं 0 पोजीशन पे रख के चल रहा हूँ अभी। फिर हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि द ARR ऑफ आई प्लस 1 विल बी जॉर ऑफ ARR ऑफ आई। ठीक है, हमने क्या किया, अगले एलिमेंट से पिछले का जॉर ले लिया जो हमें क्वेश्चन में बोला था। अब हमें क्या करना है, हर बिट पे चेक करना है कि कोई ऐसी पोजीशन है क्या जिस पे n/2 से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, k = 32, k प्लस 32 बिट्स पूरे चेक कर लेते हैं। अभी करंट नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, फॉर LL i = 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हम क्या चेक करेंगे, अगर उस पर बिट सेट है तो बिट सेट करने के लिए कैसे चेक करते हैं, 1 का पावर k। अगर ये सेट है मतलब वो 0 नहीं है तो करंट प्लस प्लस कर दो, और नहीं सेट है तो माइनस माइनस कर दो। तो ऐसे क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आया मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स सेट है एज़ कम्पेयर टू अनसेट के। फिर हम क्या बोलेंगे, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स सेट है तो उसकी बिट को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, फॉर LL i = 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। रिवर्स करने के लिए हम बेसिकली क्या कर देंगे, इक्वल टू 1 का पावर k। ठीक है, और आई गेस तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो बोला था क्वेश्चन में कि ARR ऑफ आई प्लस 1 और ARR ऑफ आई BRR ऑफ आई होना चाहिए, तो वो हमने कर दिया वैसे। उसके बाद हमने क्या बोला, हम चेक करेंगे कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा नंबर ऑफ बिट सेट है n/2 से ज़्यादा। वो चेक करने के लिए हमने ये कंडीशन लगाया। तो अगर ये कंडीशन लगाने के बाद ये पॉजिटिव आया मतलब n/2 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन पे उस बिट को टॉगल कर देंगे। मतलब उस बिट को 1 था तो 0, 0 था तो 1 बना देंगे, और लास्ट में उसको ही प्रिंट कर देते हैं। सो वी विल सिंपली प्रिंट इट। अगर से कुछ भी नहीं समझा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। मैंने भी कहा आज मैं भी थोड़ा सा मतलब थक गया हूँ आई गेस बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट वर्क। तो शायद मेरी एनर्जी भी थोड़ी सी कम लग रही होगी, नॉट श्योर। लेट्स सी, 4212 एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज 0 and 1 विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, लेट्स सी कहाँ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। The size of array is n, everything looks fine, we are going till 32, we are checking the stuff. Everything is looking fine. Okay, we are taking test cases as well, so ठीक, no problem. 03231 and second case is 25235 401, yeah correct. अब ये टेस्ट केसेस जो ले रहे हैं उसको हटा देते हैं and we will just try to submit our solution, and it's ravi.cpp and let's see, and you can see that it is accepted. So yeah, this was about the problem and this was about the whole up solving session of educational code courses around 157. I know मैं एक दिन लेट हूँ और आज शायद मेरी एनर्जी भी थोड़ी कम लग रही है, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। एंड कल का वीकली कॉन्टेस्ट भी शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, आई एम नॉट श्योर। अगर टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर रिकॉर्डिंग इट, एल्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट अप सॉल्विंग सेशन, वॉट एवर इट मे बी। सो या, थैंक यू।